ये लेडीज है, ये करते 100 नंबर पर कॉल। हाँ 100 नंबर पे कॉल अभी हो चुकी है। और ये भी एक शादी अभी जल्दी में भी हो रही है। दिल्ली में एक बार फिर से देखा गया लव जिहाद का किस्सा। जी हाँ, एक बार फिर से दिल्ली में लव जिहाद की ताज़ी घटना सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज दिल्ली के किराड़ी अमन विहार में 17 साल की नाबालिग हिंदू लड़की, उसका ज़बरदस्ती वहाँ के लोगों ने धर्म परिवर्तन करवाकर 40 साल के एक मुस्लिम जिहादी बुढ़े के साथ शादी करवाने की बात कही। लोगों ने डीजे और टेंट लगाकर पूरी तरह से बंदोबस्त भी कर लिया था, लेकिन शादी करवाई ही जा रही थी कि उसे हिंदू धर्म योद्धाओं द्वारा रुकवाया गया और एक अनहोनी होने से बच गई। मोहल्ले में, हिंदू देश में, एक भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और हिंदू मोहल्ले के अंदर एक नाबालिग लड़की है जिसको सामूहिक हिंदू मोहल्ले के हिंदू क्षेत्र के अंदर सामूहिक शादी हो रही है। यहाँ दावत खाई जा रही है, यहाँ पार्टियां खाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं सारा, एक बार दिखाओ जरा सबको। ये बकायदा यहाँ ये बकायदा यहाँ दावत खाई जा रही है। एक हिंदू जो लड़की है और जिसको इस्लाम धर्म कबूल करवा करके एक हिंदू देश के अंदर, एक हिंदू मोहल्ले के अंदर एक हमारी हिंदू बहन के साथ इस प्रकार षड्यंत्र के अंतर्गत, लव जिहाद के अंतर्गत सामूहिक हिंदू मोहल्ले में शादी हो रही है, जिसको भी हमने रुकवाया है। अभी यहाँ पर बकायदा ये सभी लोग पार्टियां भी खा रहे हैं। यहाँ पर अभी कुछ देर में अभी पुलिस अभी आने वाली है और लड़की का धर्म परिवर्तन करवा करके, क्या इनके पास एसडीएम का धर्म परिवर्तन नहीं हुआ तो शादी हो कैसे रहा? आप भी बता दीजिए ना मेरे को, लड़की तो शादी हो कैसे रहा? शादी कोर्ट सुनो, कानून के अंतर्गत, अभी बहन जी कह रही धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, मैं ये कह रहा हूँ कानून के अंतर्गत बिना कोई हिंदू मुस्लिम शादी आपस में नहीं कर सकते, दोनों का धर्म एक होना चाहिए। तो आप हमें ये बताओ, जो लड़की है या उसने धर्म परिवर्तन किया या जो लड़का उसने धर्म परिवर्तन किया, तो बदला हुआ ना जी। तो मैं वही बात मैं कह रहा हूँ भाई, मेरे सर मैं बकायदा मैं कह रहा हूँ, अरे हो जाएगी यार, शकल दिख जाएगी, शकल ना, शकल बड़ी बनने के बाद मैं बकायदा बता रहा हूँ। अभी एक हिंदू लड़की को धर्म परिवर्तन कराकर सामूहिक शादी हो रही है। अभी बजरंग दल के भी सभी लोग यहाँ आए हुए भी, और हम ये शादी नहीं देंगे। और मेरे हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, और किसी भी हालत में हम शादी नहीं होने देंगे। लड़की नाबालिग है और मुझे लगता है बाप को इन लोगों ने बहुत प्रेशर डाला है, जब जाकर के ये हो रही है शादी। लड़की के बाप पे प्रेशर है और ये औरत देख रहे हो आप, ये औरत क्यों शादी है? कौन लेगा पेपर मेरे पास। हम नहीं कह रहे कोई खिलाफ, ये शादी नहीं होगी हिंदू लड़की की, कहीं हिंदू लड़की की शादी नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी होने देंगे। वो फिर भी दिख जाएगा, मैडम दिख जाएगा, वो हुई है कि नहीं हुई है पता लग जाएगा, वो तो आप पे देख लेंगे। लव जिहाद कराने वाले लोग हैं, ध्यान रखना, इनका काम है। और आप लोग गुंडागर्दी करने वाले लोग, गुंडागर्दी क्या कोई, अगर हिंदू बच्चे के साथ हिंदू के लिए गुंडागर्दी कर सकते हैं, गुंडागर्दी करने का ठेका ले रखा है। बिल्कुल कानून ने आपको पावर दे रखा है, कानून ने पावर गलत नहीं होने देंगे, कानून ने बोला कि आप समाज बिल्कुल तुमने क्या शादी में आए हुए हैं, हम तो शादी में आए हुए हैं। आप गुंडागर्दी तो आप कर रहे हैं ना, आप ये गुंडागर्दी लग रही है ना, घर बिगाड़ना चाहते हैं, घर को क्या लड़ रहा है? मान रहे हैं बना करके आप शादी करवा रहे हो, आप लोग दावत भी खाने आए हो यार, हम सर में या तो हिंदू मुसलमान समाधान होता है, मानते हैं जब लड़की धर्म की कुर्बानी दे सकती है, क्या करें? अरे हर एक चीज में नाबालिग है भैया, लड़की की सारी चीज देख लिया, मान नहीं रही, क्या करें, क्या करें? तो नाबालिग लड़की की शादी कर सकते हो,
नाबालिग है ना, पक्की बात है ना। फिर तो हो ही नहीं सकती, फिर तो हो ही नहीं सकती। सकती है लड़का हिंदू बन सकता है, बस ये बात। नाबालिग है ना, नाबालिग हो नहीं सकती भाई। कितनी धाराएं लगेंगी पता है? नाबालिग है, भाई लड़की नाबालिग है, पता कितनी धाराएं। अरे तो कोर्ट में शादी हुई नहीं है भाई, इसे कोर्ट कहते हैं। पेपर जो है हमारे पास मंदिर के पेपर है, वो मंदिर के पेपर है भाई। ये शादी अरे 17 साल दिख रहा है आधार कार्ड में। नहीं हो सकता भाई, सुनो, हिंदू मुसलमान की तारीख है, उसका भी बड़ा है, उसको आप हिंदू लड़की को मुसलमान बना रहे हो, कल उस लड़की को बेच दिया जाएगा सऊदी अरब के अंदर, कौन जिम्मेदार होगा? कल वो लड़की 10 बच्चे पैदा करने को मना कर देगी तो कौन? कल वो लड़की बुर्का पहनने से मना कर देगी तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? कल वो लड़की भैंसा खाने से मना कर देगी। अभी लड़की में क्या है? उस लड़की में अभी ना अंदर की गर्मी है, अपनी कमी सोल्यूशन ये उस लड़के को हिंदू बनाओ। भाई मेरा सोल्यूशन कोई नहीं भाई, नाबालिग हो नहीं सकता। लड़की में गर्मी है शरीर की, इसलिए प्यार दूसरा भी जांच कुछ भी करने लड़की 18 साल की, लड़का 21 साल का, इससे पहले शादी होगी। लड़के भाई पोस्को की धारा लग जाएगी, 6 महीने के लिए बिना गैर जमानती वारंट के अंदर जाएगा। वो बातों में चल रहे हैं, बाप भी अंदर जाएगा। जी आपकी बातों में चल रहे हैं आप जैसे बताओ, कोई राय तो दो। हम कह रहे हैं इस फिलहाल फैमिली को अंदर भगाओ, बस उनको सबको भगाओ। लाइव चल रहा, लाइव देंगे मित्रों। तो भाई गलती नहीं बन रही है, गलती नहीं बन रहा भाई, वो गलती नहीं है तो बनाओ ना भाई, बनाओ ना। फिर मेरी बात सुनो, बना ले, अरे सारी बना ले फिर यार, बात वाली सब बना लो भाई, सब बना लो बनेगी तो फिर सारी बनेगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आपके बाद हमने तराकों पे भाई दोनों पक्षों की बात होती है। दो बात हो गया, ठीक है ना, ऐसा तो आ जाएगा, दिक्कत नहीं है। सारी बात शादी में रुकावट हो रही है। कल को लड़की बुर्का पहनने से मना कर देगी यार, उसको मारेंगे लोग यार, वो राजी है, इसको लगे बेच देंगे, भैंसा खाना मना करेंगे। आपको लगता है? अरे भाई 17 साल की लड़की को उम्र कितना ही होता है यार, ये बताओ कितना उम्र होता है ये बताओ ना। 17 साल में दिमाग खुलता है क्या? वो तो वो अलग चीज होगी कि चलो मानते हैं वो लोग, चलो मैं मानता हूँ कि प्यार मोहब्बत से बची पड़ी है, अभी नया खून है, जब धीरे धीरे उम्र आएगा ना जब पता चलेगा। ना वो अली वली शेख वो ठीक नहीं है, हमारे देश के लिए खतरनाक है वो। नहीं मान रही ना समझ लड़की नहीं मान रही, तुम इतने लोग होकर के नहीं मना पा रहे लड़की को, बस समझा नहीं सकते। बहुत मना लिया है, हम ये चाह रहे हैं कल को कुछ कर ना जाए, अगर कुछ कर लेगी तो चलो ठीक है कर लेगी, मान लेंगे शादी होने के बाद उसके साथ कुछ हो गया तो फिर क्या करोगे आप? फिर क्या उखाड़ लोगे आप? देखो अरे मेरी बात सुनो, लड़की फांसी खा के मर जाती है आपकी वजह से, नाम लेके कौन गारंटर बनेगा इसका? बाद में मर जाए तो फिर किसका नाम होगा? फिर किसका गारंटर होगा? फिर किसका गारंटर होगा? मर जाती है।
हमें गारंटर नहीं है। अभी शादी आप लोग रोक रहे हो, आप लोग रोक रहे हैं हमने भी इसलिए राजू हम करना चाहते नहीं है। सुनो मेरी बात, हम उसकी जिद पर नहीं करना चाहते, हम राजी नहीं है। देखो आप उसकी उसके लिए कर रहे हैं, फांसी लाके पड़ जाएगा। अभी जो भी हिंदू भाई अभी मुझे देख रहे हैं, अमन विहार में रोड का नाम क्या है? हरी इनकलेब अमन विहार में जो भी हिंदू योद्धा, हिंदू धर्म के लोग, शुभ चिंतक देख रहे हैं मुझे भी, तुरंत अभी यहाँ पर आए। एक नाबालिग हिंदू लड़की जिसका धर्म परिवर्तन करवा करके सामूहिक टेंट लगा करके बकायदा बारात आई है यहाँ पर, मुसलमानों की बारात अभी आई है यहाँ पर, और उस हिंदू बच्ची के साथ षड्यंत्र के अंतर्गत शादी की जा रही थी, जिसको अभी हमने यहाँ रोका है। अभी कुछ ही देर बाद अभी यहाँ पुलिस अभी आने वाली है, बकायदा डीसीपी एसीपी साहब अभी यहाँ सब लोग अभी आने वाले हैं। आप जितने लोग अभी देख रहे हैं सब लोग यहाँ पहुंचे तुरंत। हरी गार्डन है, हरी गार्डन है, हरी इनकलेब है और हरी गार्डन जो रोड है हरी गार्डन अमन विहार, दया गार्डन है, दया गार्डन है। इस रोड में आप सभी लोग तुरंत अभी यहाँ पहुंचे, जो भी हिंदू भाई मुझे भी देख रहे हैं वो तुरंत अभी यहाँ दया गार्डन अमन विहार हरी इनकलेब में सब यहाँ पहुंचे। एक हिंदू लड़की जिसकी उम्र लगभग 17 साल है और उसकी षड्यंत्र के अंतर्गत इस्लाम कबूल करवा करके बकायदा टेंट के द्वारा मैं दिखाना चाहूंगा कि बकायदा टेंट लगा करके यहाँ शादियां भी हो रही थी। आप ये देखिए, बकायदा टेंट लगा करके, और यहाँ पर ऐसा नहीं कि मुस्लिम एरिया, ये मुस्लिम बहुल एरिया नहीं है, बल्कि यहाँ पे सभी घर हिंदुओं के घर हैं बकायदा। लेकिन हिंदू समाज जो नपुंसक होता है, कभी धर्म के प्रति जागरूक नहीं होता, उनकी हिंदुओं की बेटियां हिंदू के मोहल्ले में यहाँ शादी हो रही है। आप देखिए ये जितने मकान दिख रहे हैं सभी के हिंदुओं का मकान है यहाँ बकायदा। यहाँ कोई भी दूर दूर तक मुसलमान मुझे दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ चारों तरफ हिंदू खड़े हैं और हिंदुओं के बीच में एक लड़की जिसको इस्लाम कबूल करवा करके और उसकी शादी भी हो रही है, जिसकी भी हमने शादी भी हमने रुकवाई है। और ये देखिए यहाँ पे बकायदा टेंट भी लगा हुआ है। और अभी प्रेमनगर थाने के अमन विहार थाना अमन विहार, इसके एसएचओ साहब अभी तुरंत अभी जल्दी यहाँ आने वाले हैं। और मित्रों बताना चाहूंगा कि जो भी शादियां होती हैं धर्म परिवर्तन के द्वारा, उसमें बकायदा एसडीएम के द्वारा, लड़की हो या लड़का हो, यदि उसने धर्म परिवर्तन किया है तो बकायदा उसकी कोर्ट के द्वारा, एसडीएम के द्वारा उसका सर्टिफिकेट बनता है। बिना एसडीएम के आदेश के बिना आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन इन लोगों ने षड्यंत्र के अंतर्गत और लड़की से लव जिहाद के अंतर्गत लड़की को इस्लाम कबूल करवाया, और कबूल करवाने के बाद उसके यहाँ सामूहिक शादी हो रही है। देखिए अभी हमने जब देखा, जब हमें पता लगा यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर अभी शादी को रुकवाया है। अभी हमने लड़की का बाप मजबूर है, क्योंकि लड़की के जो घर वाले हैं वो भी मजबूर है शादी करने के लिए बकायदा। और देखिए लड़की की उम्र जो हमने सर्टिफिकेट देखा उसमें 17 साल उसकी भी उम्र है। जितने भी बजरंगी भाई, जितने भी संगी भाई, जो भी आप लोग देख रहे हैं, आप सभी तुरंत अभी अमन विहार दया गार्डन है यहाँ पर हरी इनकलेब में, यहाँ आप सभी पहुंचे तुरंत अभी। राठौर तेल वाली रोड पे, राठौर तेल वाला रोड है बकायदा। ये मदीना मस्जिद के सामने, ये मदीना मस्जिद सामने अपने नाम हम बोले नहीं वो ये रोड है। तो यहाँ बजरंग दल के बहुत सारे लोग अभी यहाँ पहुंचे हुए हैं अभी, और अभी सैकड़ों लोग अभी यहाँ पे अभी आने वाले हैं। अभी दिल्ली पुलिस, अभी अमन विहार थाना के एसएचओ साहब अभी हमारे बीच में जल्द अभी आने वाले हैं। और देखिए एक सेकंड, 1981 लड़के की उम्र है क्या? 81 देखिए इधर आओ। हाँ जी, ये बकायदा मोहम्मद इंतजार, आप ये देखिए एक सेकंड, उम्र के मुताबिक 40 साल का लड़का है, 40 साल का लड़का और 17 साल की लड़की। हाँ जी मित्रों, जो मुसलमान लड़का है वो बकायदा 40 साल का है। ये चौंकाने वाली खबर है। देखिए आप यहाँ
40 साल का एक मुसलमान लड़का जो 17 साल की हिंदू लड़की से वो शादी कर रहा है, और शादी भी कैसी, साले ने पैसे दे करके करी होगी। वो शादी भी कैसी जो बिना धर्म परिवर्तन कराए, और धर्म परिवर्तन भी कराया है इन्होंने, तो किस मुताबिक कराया है अभी तक इनका, और लड़की 17 साल की, और जो लड़का है मुसलमान का उसका मोहम्मद इंतजार नाम है। आप बगैर खुद देखिए जरा, लड़का जो है इसका नाम है मोहम्मद इंतजार, जिसकी उम्र है 40 साल। दे करके शादी कर रहा है मित्रों, जिसकी उम्र है 40 साल, और जो लड़की है वो 17 साल की है। आप सोचिए, ये उस देश में हो रहा है, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा मैं, ये बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा मैं, ये बात मैं वहाँ की कर रहा हूँ जो हिंदुओं का देश है, हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान में ही भारत की राजधानी, जहाँ पे ये हिंदू बोल रहा है, जहाँ पर हिंदू विधानसभा है, यहाँ पे मात्र 20% मुसलमान रहते हैं। उसके बाद भी हिंदू मोहल्ले के अंदर एक 17 साल की लड़की जो 40 साल के मुसलमान के साथ शादी अभी की जा रही थी। आप ये देखिए कितने सारे लोग यहाँ पे दूर दूर खड़े हैं भी यहाँ पर, और हेलो मित्रों, ज्यादा ज्यादा इसको शेयर करें और इसको अधिक से अधिक लोगों को बताएं, तुरंत अभी यहाँ पहुंचे, क्योंकि अभी हमारी बजरंग दल की संख्या थोड़ी कम है अभी, और 40 साल का लड़का दिख जाता है। जो भी संगठन के लोग आप सभी देख रहे हैं, अभी तुरंत अमन विहार, हरी इनकलेव, दया गार्डन वाला रोड, आप तुरंत अभी यहाँ पहुंचे। नरेंद्र ऑफिस के सामने बाकायदा यहाँ टेंट लगा हुआ है, ये शादी छुपा के नहीं हो रही, हिंदुओं के देश में, हिंदू मोहल्ले में खुलेआम शादी हो रही है, वो भी 17 साल की लड़की, वो 40 साल का मुसलमान का लड़का, वो लड़का नहीं है, वो आदमी है, बल्कि उसका पता लगाएंगे तो उसकी 4 बीवियां पहले से होंगी। उस 40 साल के मुसलमान की बाकायदा उसकी शादी पहले हो चुकी होगी, क्या पता लगा तो 4 शादियां और यदि हम पता लगाएंगे तो इसकी शादी पहले से हो चुकी होगी, 4 शादियां इसकी पहले से होंगी, इसके बच्चे भी होंगे बड़े बड़े। 40 साल का आदमी, एक 17 साल की हिंदू लड़की, एक जो नाबालिग लड़की, जो नासमझ लड़की है, जो प्यार के जाल में फंसा करके लव जिहाद के अंतर्गत यहाँ शादी भी हो रही है। पता नहीं कितनों को प्यार में फंसाया और कितनों के साथ की होगी। आप ही देखिए, 40 साल का लड़का मोहम्मद इंतजार, 40 साल का लड़का है मोहम्मद इंतजार, जो 17 साल के नाबालिग, जिसकी दोनों में उम्र की अंतर लगभग डबल की है, डबल से भी ज्यादा। 40 साल का लड़का, 40 साल का लड़का है ये, बकायदा ये देखिए आप, ये बकायदा ये देखिए आप, ये बकायदा शादी इनकी किस प्रकार से हो रही है। बकायदा टेंट लगा हुआ है, ये पार्टी का इंतजाम चल रहा है पूरा। अभी सब लोग यहाँ खाना खा रहे थे, हमें जैसे ही पता चला हम तुरंत यहाँ पर आए। अभी देखिए जरा एक बार, देखिए इस प्रकार से कहाँ शादी हो रही है, हिंदुओं के देश में, हिंदुस्तान में। ये पाकिस्तान का मामला नहीं है, ये कोई बांग्लादेश का मामला नहीं है, ये वहाँ शादी हो रही है जो किलाड़ी विधानसभा अमन विहार में, जहाँ 10% भी मुसलमान नहीं है। आप समझ सकते हैं किस प्रकार से ये शादी हो रही है। बोल लो मैडम, बोल लो, आपको तो अधिकार है बोलने के लिए। और एक करवाया था हिंदुस्तान आजाद, अंग्रेजों के मुक्त। एक महिला है, ये जो महिला है ये बकायदा उसका परोपकार कर रही है, इसकी सिफारिश कर रही है, और मुझे लगता है इस महिला की बिल्कुल साजिश षड्यंत्र है। आप समझ सकते हैं, एक 17 साल की लड़की, एक 17 साल की लड़की जिसकी बिल्कुल सोचने समझने की कोई शक्ति नहीं होती, वो सोच समझ नहीं सकती। लड़की के जो परिवार वाले हैं, मामा हैं, उसके भाई लोग हैं, वो भी तैयार शादी के लिए नहीं है। ये देखिए, ये बकायदा टेंट लगा हुआ है। फिर के पानी ले आओ। मित्रों, ज्यादा ज्यादा शेयर करें इसको भी, और जो भी बजरंग दल, आरएसएस, जो भी हिंदूवादी लोग देख रहे हैं, कृपया इस बच्ची की हमें जान बचानी है, क्योंकि इस लड़की को
आज नहीं तो कल सऊदी अरब भेज दिया जाएगा। जब ये लड़की बुर्का पहनने से मना करेगी, जब ये भैंसा खाने के लिए मना करेगी, जब ये 10 बच्चे पैदा करने को मना करेगी, जब ये अपने सौतन को लाने के लिए घर में मना करेगी। आप समझ सकते हैं अभी ये लड़की नाबालिग है, 17 साल की है, इसकी अभी ज्यादा उम्र नहीं है, सोचने समझने की शक्ति नहीं है, पहली बात तो ये। और जब इस लड़की को समझ में आएगा तो इस लड़की को बकायदा सऊदी अरब में इसका सौदा होगा और सौदा कर उसको वहां पे बेचा जाएगा। और है जी हो जाएगा। ये वो घर है जिस घर में वो लड़की रहती है। ये वो घर है अमन बिहार का जहां पे वो लड़की रहती है। लड़कियों का परिवार इसी मकान में रहता है और ये लगभग पूरा मोहल्ला हिंदुओं का है। ये सामने एक छोटा सा मंदिर भी आपको दिखाई दे रहा, देखिए बकाला छोटा सा मंदिर भी है। यहाँ चारों तरफ हिंदू समाज रहता है। हिंदू समाज में एक 40 साल का मुसलमान एक 17 साल की बच्ची के साथ, जिसकी उम्र डबल है, उस मुसलमान की उम्र डबल है, 23 साल उससे बड़ा है। एक बार 100 नंबर अभी तो आ जाना चाहिए, 100 नंबर एसीपी को डायरेक्ट फोन करो ना। ऐसे लगा हुआ बात। इनको बोलो दंगा हो जाएगा भाई यहाँ पर अभी मिनटों में भी। एक आध मर्डर शटर हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे, भी बता रहा हूँ। जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अरे अभी तक सुनिए, अभी तक 1 घंटा पहले हमने दिल्ली पुलिस एसएचओ को हमने फोन किया है। बकायदा दिल्ली पुलिस 1 घंटे लगातार कह रही है मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। एसएचओ साहब अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे। अभी इतनी भीड़ यहाँ हिंदुओं की खड़ी है और यहाँ 4 मुसलमान यहाँ सामने खड़े हैं। अभी यदि यहाँ कोई दंगा होता है, कोई बात हो जाती, किसी का मर्डर भी हो जाता है तो, और मुझे तो लगता है कि लड़की को भगाने में भी अंदर खाने में कामयाब हो सकते हैं। जो मकान मालिक कौन है इनके? यादवीर। उनको बोलो कि वो लड़की बाहर ना जाए। ना यादवीर मकान मालिक ये लड़की बाहर ना दे तो नको आप क्या बैठ जाओ, वही बैठो, आपकी बेटी है वो, जान करना वहाँ बैठो, वहाँ जा करके वहाँ। जब मैं आ सकता हूँ वहाँ से 2 मिनट में आ रहा हूँ भाई। जब मैं उतनी दूर से आ सकता हूँ तो भाई साहब आपका घर है वो, तो लगाओ लड़की को ऊपर। हर हिंदू बेटी हमारी बेटी है। कहीं नहीं जाएगी, वहाँ से कहाँ जाएगी? ऊपर जी नहीं निकल। अरे ऊपर से नहीं निकल, अरे वहाँ से गेट का ताला लॉक कर दो तो ये देखिए, ये एक महिला है जो उस लड़की उस मुसलमान का महिला कांग्रेस से बोल दो ना, लाओ मैं बोल देती हूँ। ब्लॉक अध्यक्ष महिला कांग्रेस से हूँ, कांग्रेस का 17 साल राज है। देखिए हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाने में कांग्रेस का हाथ है। ये महिला कह रही है मैं कांग्रेस के अध्यक्ष हूँ। और सुनो भाई सुनो, दलाल है ये। सारे हिंदू सुनो भाई, हिंदू सुनो, ये बकायदा महिला कह रही है मैं कांग्रेस के अध्यक्ष हूँ। मतलब हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाने में कांग्रेस का पूरा पूरा हाथ रहता है। आप देखिए जरा, कांग्रेस का पार्टीबाजी फैला रहे हो। मैडम सुनो, हम पे महिलाएं बहुत सारी हैं यहाँ पर, ध्यान करना, ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। हम पे महिलाएं बहुत सारी हैं यहाँ पर अभी हैं। मारेंगे आप शांत बैठ जाओ, मैं बता रहा हूँ अभी यहाँ नहीं तो आप क्या करेंगे? यहाँ महिलाएं बहुत सारी है हमारे पास। अरे मैडम हमें जो करना है हम कर रहे हैं। महिला आप कांग्रेस के अध्यक्ष है ना? आप ये चीज अच्छा नहीं करा रहे हो। आप ये अच्छा नहीं करा रहे हो बिल्कुल। ये महिला कांग्रेस के अध्यक्ष है, देखो जो कह रही हाँ मैंने धर्म परिवर्तन करवाया है। हाँ मैं उस 40 साल बुढ़े के साथ, मैंने अपनी बेटी एक रोहित भारद्वाज को भी दी है, रुखसार नाम की बेटी मैंने रोहित भारद्वाज को दी है। ये कह रही है 40 साल बुढ़ा जो मोहम्मद इंतजार है उससे शादी उस 17 साल की लड़की से मैं करवा रही हूँ। ये बकायदा जिम्मेदारी भी ले रही है। देखो आप, ये कांग्रेस के अध्यक्ष है, एक कांग्रेस की नेता, सुन लो ध्यान से, एक कांग्रेस की नेता
जो हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवा करके एक 17 साल की हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन करवा करके एक 40 साल के एक बुढ़े के साथ जिसकी 23 साल उम्र ज्यादा है उस लड़की से, मोहम्मद इंतजार, उससे शादी करवा रही है बकायदा। अरे वो ऐसे तो बात ही 2 मिनट में आ रहा है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 1981। आप 81 के अंदर समझ सकते हैं कि किस प्रकार से उसकी उम्र 40 साल बनती है। हो गई 42 हो गई, 42 साल बता रहे 80 के 81 का डेट ऑफ बर्थ है। 40 हो गया, 42 हो गया, 40 हो गया, 40 साल की है भाई। 40 साल का लड़का जिसकी शादी करवाने वाली ये महिला है। करे लड़का लड़की प्यार करते हैं। अरे कौन सा लॉजिक है प्यार? 20 साल बड़ा प्यार होता है क्या? देखिए महिला कांग्रेस के अध्यक्ष, आगे पीछे आप इसको बनाते रहो, मेरा बनता रहेगा टूटन, क्योंकि ना अभी कुछ पंगा नहीं होगा तो इसपे कैमरा हिलाना मत ज्यादा। आप टेंशन ना लो। जय श्री राम, जय श्री राम, माता की जय। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, 17 साल की हिंदू लड़की की शादी नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। यहाँ नेता विधान एक तो वो महिला है कांग्रेस की, जो नेतागिरी करती है वो। और डॉक्यूमेंट हमको दिखा देंगे। मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास। उनसे पहले उनसे देख लो। हमने करिए जी। हाँ राजेश मेरे को पीछे रखना पूरा, कैमरा हिलना नहीं चाहिए। बोलते रहो कि इसको शेयर करते रहो। हाँ इधर आजा, बताता हूँ। एक 17 साल की लड़की है, हिंदू समाज की है। एक तो उसका धर्म इन लोगों ने कहा है कैसे क्या एसडीएम का ऑर्डर उसको भेजा, पहली बात तो दूसरा उस लड़के की उम्र 40 साल के आसपास है। एक 17 साल की लड़की 40 साल का लड़की माँ है, लड़की के घर वाले राजी नहीं है शादी के लिए, लेकिन मजबूरन बस एक जो बाप है वो शादी करने तैयार है। लेकिन क्या मजबूरी है, कितने पैसे मिले, लड़की वालों कितने पैसे मिले, क्या मिला, वो जांच कमेटी बिठाई जाए और जांच कमेटी के उनके माँ बाप सबको जेल भेजा जाए। ये विवाह संयोजक है, मैं पूर्व विभाग का मैं हूँ, ये बकायदा यहाँ का भी वर्तमान के हैं। जयकार लगाते रहो। चालीस साल की उम्र है। 40 साल की लड़के की उम्र है। 40 साल का लौंडा है। अरे मर जाएगी वो ठीक रहेगा, वो हमारी हिंदू लड़की मर जाए वो ठीक है। ये तो अपना सर मैं विशाल चंदेलू, और अभी हमारे सामने अभी जो मामला भी आया है, ये हमारे सतीश जी हैं, सतीश गुप्ता जी, जो विभाग के संयोजक हैं बजरंग दल के। एक 17 साल की एक लड़की है जिसकी 40 साल का मोहम्मद इंतजार है। इन्होंने शादी कहाँ करी, कैसे करी, बकायदा ये सामूहिक यहाँ शादी कर रहे हैं अभी बकायदा। जो अभी हम लोग को जब पता चला, हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हुए। क्या इन्होंने धर्म परिवर्तन किया तो कैसे किया, क्या एसडीएम के अंतर्गत किया कि नहीं किया, इसीलिए हमने आपको यहाँ बुलाया। और आपसे आग्रह सर ये है कि पुलिस कानून का पालन किया जाए। ये बात आपने थाने में दी? अभी सर मौके वारदात पे है ना जी सर, सर आपसे बड़ा थाना कहाँ है भाई साहब बताओ ना। मैं तो थाने में
तुम रोड मत दिखाओ, लोग दिखाओ। चलो जी। लड़की के घर वाले राजी हैं, लड़की के जो डॉक्यूमेंट दे दो इनको, एक बार आंखों से देख ले कि नाबालिग है लड़की और लड़का इतना बड़ा है, तो इनको भी तो थोड़ा बहुत लग जाएगा सर के अंदर। वो बनता रहेगा। भीड़ पे लेटा देंगे या भीड़ पे लेटाऊंगे? एक पेज और पेन वो नहीं है क्या? नहीं मिल रहा ना एप्लीकेशन, लिखी तो लिखे कैसे? अरे यार मैंने घर पर लगा पेज और पेन लगे थे, फिर एप्लीकेशन क्या बोलता है? लाइव चल रही थी, शेयर कैसे हो जाएगा ये? अब पे शेयर हो जाएगा ना ये? और अब शेयर हो रहा है भाई, लाइव से तो आया हूँ मैं, इसी लाइव से? लाइव से तो आया हूँ मैं। जब वो बोल रही थी धर्म पर कांग्रेस की हूँ मैं, अच्छा तो देखा मैंने कहा तो मेरे ही का मामला है। ये आप फोन मिलाने अपने, ये लाइव चल रहा है। अरे बंद करो ना भाई लाइव। लाइव बंद कर दो, लाइव बंद कर दो, लाइव बंद कर दो। पुलिस आ गई कोई नहीं। अब तो लाइव बंद कर दो। आप ये देख सकते हैं अभी भी पुलिस यहाँ आई हुई है, जांच अभी बैठी हुई है इस टाइम। अभी बजरंग शुक्ला जी कहाँ गए? उनको फोन करो ना। बजरंग सूरज, एक बार फोन मिलाओ एक बार। नंबर नहीं है, नंबर मेरे मोबाइल में है, लाइव चल रहा है। लो यहाँ खड़े हो जाओ चुपचाप, यहाँ बैठ कर। अरे भाई वो देख लेगा, छोड़ो ना यार, मैं हूँ ना, डरता यार, मेरे साथ रह के तू डर रहा है, फिर तू कहाँ जाएगा? फिर डरना नहीं बिल्कुल भी। मैं भाई साहब, शुक्ला जी नंबर है, शुक्ला का नंबर नहीं है।